ओशो की कितनी ही बातें हैं, पता नहीं कितने युगों तक लोगों को पता चलता जाएगा और आश्चर्यचकित होते चले जाएंगे। बहुत विषय है। अभी बैठा था तो मुझे याद आ रहा, कई बार ख्याल आता है लेकिन, कि ओशो ने जितने लोगों को प्रणाम किया, शायद ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा। इस मनुष्य जाति में इतना प्रणाम, इतने लोगों को इतना प्रणाम किसी ने नहीं किया पूरा जीवन भर। जब लाखों लोग सुनने आते थे तो उनको भी, और फिर प्रणाम करने की, जिन लोगों ने ओशो को सभाओं में देखा है या साक्षात देखा है, ओशो जब हाथ को ऐसे करते थे तो ये उंगलियां टच नहीं होती थी, थोड़ी सी दूरी रहती थी हमेशा ना। ये उंगलियां कभी छूती नहीं थी एक दूसरे को, ये थोड़ी सी दूरी रहती थी। फिर दूसरी चीज, वो हमेशा ना जब प्रवचन देने आते थे और सभा में सब बैठे होते थे तो एक एक को ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक सबको प्रणाम, पूरी सभा को घूम के प्रणाम करके कुर्सी पे बैठते। प्रवचन के बाद फिर वापस से वही सब। जहां भी कहीं गए, जब ओशो के पिताजी जहांगीर हॉस्पिटल में थे और उनको वो मिलने गए तो प्रणाम तो वो करते ही हैं, तो किसी मरीज को देख के प्रणाम किया तो वो मरीज ठीक हो गया। कोई अमीर आदमी था, प्रसिद्ध व्यक्ति था, वो ठीक हुआ। कोई लाइलाज बीमारी थी और वो, तो उसने इंडियन एक्सप्रेस में अखबारों में खबर दे दी कि ओशो के आशीर्वाद से ठीक होकर ही है। जब खबर ओशो के पास पहुंची तो बोले भैया मेरे प्रणाम से तो कुछ नहीं होता है। अब निश्चित रूप से हुआ होगा, लेकिन चूंकि ओशो नहीं चाहते रहे होंगे कि भाई इस तरीके की चीजें उनके पास चले, तो वो प्रणाम करके कितना वर्क कर रहे थे लोगों के ऊपर, सिर्फ प्रणाम से। इस पे एक अलग से शोध किया जा सकता है, ओशो के प्रणाम को देखना और किस तरीके से वो प्रणाम के असर हुए। हम लोग गवाह हैं। अब आप देखो, जीवन का अंतिम, जब वो सार्वजनिक सभा में आए तो सबसे बड़ा प्रणाम किया 20 मिनट का। इतना बड़ा प्रणाम उन्होंने जीवन में कभी नहीं किया। वो आखिरी प्रणाम था तो इतना लंबा प्रणाम। अब हरिवंश राय बच्चन ने ओशो के साथ की बातें लिखी है, अपनी आखिरी जो उनकी जीवनी थी 10 द्वार से सोपान तक, तो उसमें करीब करीब 21 पेज ओशो पे लिखे उन्होंने। उसमें इस बात का भी जिक्र किया कि जब ओशो का प्रवचन सुनने गए और ओशो जब सबको प्रणाम कर रहे थे तो उनकी तरफ नहीं देखा। अब ये देखो कमाल ओशो का, क्योंकि किसी की भी अहम को तो पोषित ओशो नहीं कर सकते। जो बोले तो हरि कथा में जब मुक्ता ने ओशो से पूछा था कि पहले ही प्रवचन था और पहली प्रश्न में कि क्या आप जो बोल रहे हैं वो भी हरि कथा है, उस दिन मुक्ता के पास ही मैं बैठा था और ओशो ने जब बोलना शुरू किया तो पहले तो एक्सप्लेन किया ये जो बोले तो हरि कथा को, फिर उसके बाद में इस प्रश्न के बहाने वो मुक्ता पर बात करने लगे। उस बात में जब मुक्ता की कुछ समस्याओं के ऊपर वो जिक्र कर रहे थे तो बोला कि जब मैं यहाँ सभा में आता हूँ तो सबको प्रणाम करता हूँ, तो बोले कि तुझे ये दिक्कत है कि मैं तेरी तरफ नहीं देखता हूँ। अब देखो ओशो का कमाल। ओशो कितनी खूबसूरत बात बोलते हैं कि अगर बहुत सारे दिए पड़े हों और जो कुछ दिए जल रहे हों तो जलते हुए दियों की तरफ ध्यान नहीं ले जाना पड़ता है, अपने आप ही चला जाता है। अब ओशो का मैं तो कैसे कह सकता हूँ ओशो क्या कर रहे थे और कैसे कर रहे थे लेकिन मुझे लगता है कि ओशो ने कैसे प्रणाम किया पूरे जीवन। अब आप देखो कि एक दोपहर में अपने गांव में था जब ओशो अमेरिका से निकाले गए थे, तो एक काफी सारे मेरे पास वीडियो पड़े थे, तो मैं एक वीडियो देखा, मैंने कहा ये मैंने नहीं देखा, तो मैं लगा के देखने लगा। जो ओशो को जब अमेरिका में गिरफ्तार किया गया उसकी थी, तो ओशो के पैरों में बेड़ियां पड़ी है, कमर में चेन बंधी है, हाथ बंधे हैं और हाथ चेन से बंधे हैं कमर के।
और उस दशा में भी जब वो लोगों को देखते तो हाथ ज़्यादा ऊपर नहीं ला पाते क्योंकि नीचे चेन से बंधे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रणाम करते जाते हैं। बहुत बुरी तरीके से उन्होंने रोने लगता हूँ कि कितना ही तुम जंजीरों से बांधो, मेरे आशीर्वाद तो बरसते रहेंगे। इस जीवन में ओशो मिले, इससे बड़ा उपहार तो अस्तित्व कुछ नहीं दे सकता था। और ये सौभाग्य के सौभाग्य रहे कि एक बार जब ओशो से मिलना हुआ, आज इस पल तक ओशो की कृपा, ओशो के आशीर्वाद साथ और साथ रहते हैं। ये अपने अनुभव से कहता हूं। ओशो जैसा सदगुरु की मनुष्यता में कभी पैदा नहीं किया, संभव ही नहीं।